नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बिहार के आज हम लोग एक और खूबसूरत से जिले को कवर अप करने जा रहे हैं, जिस जिले का नाम है हमारा प्यारा सीवान। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग अप करेंगे बिहार के पश्चिमी जिले या नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सीवान के बारे में, जो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा है इस जिले का। तो आइए जरा देखते हैं हमारे सीवान जिले के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, आपको आज के इस क्लास में सिवान जिले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड कुछ करंट पॉइंट्स हैं, वो सारे की सारी चीजें आपको आज के इस क्लास में मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे सिवान जिले के बारे में, तो सिवान जिला आखिर है कहाँ पे, आइए जरा सबसे पहले इसके लोकेशन को देखते हैं कि आखिर सर हमारा जो सिवान जिला है ये आखिर हमारा पड़ता कहाँ पे है। तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, आइए जरा देखते हैं। ये रहा हमारा बिहार का नक्शा। इस बिहार के नक्शे पे अगर हम मार्क ऑन करते हैं तो दोस्तों आपको नजर आ जाएगा कि दिस इज व्हाट, ये है हमारा बिहार, प्यारा बिहार। और हमारे इस प्यारे बिहार को अगर हम देखते हैं तो पहले बिहार को अगर हम देखें तो बिहार में ऑलरेडी हम लोग बड़ी तेजी से आज 20वें जिले को कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 18 जिले आपके बचे हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं उसको कवर अप करा दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है सर हमारा सीवान। आप देखिएगा, दिस इज द सीवान डिस्ट्रिक्ट आपको जो नजर आ रहा है। और ये है सर हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट, जिसको कल की क्लास में हम देखे थे, जो इसके बगल में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आएगा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। तो मोस्टली जो है 3 डिस्ट्रिक्ट है, सिवान डिस्ट्रिक्ट जो है घिरा हुआ है, बाकी यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे आपको घाघर नदी नजर आएगी, यहाँ पे आपको घाघर नदी नजर आ रही है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हमको नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा सिवान। सिवान के बगल में बढ़िएगा तो ये है हमारा सारण, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गोपालगंज। तो आइए जरा देखते हैं ये सर हमारा क्या है। तो ये है सर सीवान, ठीक है। ये सर हमारा हो जाएगा सारण, और ये जो है सर हमारा क्या हो जाएगा, गोपालगंज। और इसके अगर हम वेस्टर्न साइड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको नजर आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो कुल मिला जुला करके अगर हम देखते हैं तो हमको जो है बिहार के नक्शे पे ये जो है हमारे बिहार के ये तीनों, हालांकि सारण डिवीजन कहलाते हैं, और इस सारण डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिवान, जिसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। सिवान डिस्ट्रिक्ट के आज हम लोग प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जनसांख्यिक यानी कि डेमोग्राफिक और आपके इकोनॉमिक विश्लेषण को करेंगे। और आइए जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सिवान की एक ऐतिहासिक उत्पत्ति और विकास की बात जब हम करते हैं तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो कौशल और बनारस साम्राज्य का हिस्सा रहा है आपके सिवान। और ऑब्वियस सी बात है कि मुगल पूर्व में आपको अगर हम देखते हैं कि शिवमन एक वन्य राजा का शासन यहाँ पे हुआ करता था। जो शिवमन जो है, सिवान का नाम जो है शिवमन से पड़ा। तो शिवमन जो था एक प्रकार का एक ट्राइबल किंग था जो यहाँ पे रूल करता था, और उसी के नाम पे यहाँ का नाम पड़ गया सिवान। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 1857 के जो विद्रोह था, उसमें सिपाही विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जिरादेई दौरा जब हुआ था, उस दौरान ये यहाँ पे भी आए थे। 1866 में सारण जो है एक स्वतंत्र जिला के रूप में एस्टेब्लिश्ड होता है। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1972 को सीवान को सारण से अलग करके एक स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट, और 1973 को गोपालगंज सीवान से अलग किया गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सारण डिस्ट्रिक्ट से ही गोपालगंज और सीवान डिस्ट्रिक्ट जो है ये पार्टिकुलरली जो है हमको अलग होते हुए नजर आते हैं। ज्योग्राफिकल इसके फुटप्रिंट की बात अगर हम करते हैं तो यह 2219 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तकरीबन तकरीबन अगर उत्तर पूर्व दक्षिण की बात करते हैं तो सारण और गोपालगंज, और पश्चिम में आपको देवरिया बलिया उत्तर प्रदेश का नजर आ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो 10 डिग्री मिनिमम और 44 डिग्री मैक्सिमम, औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर और एवरेज ऊंचाई 77 मीटर आपको नजर आ जाती है। यहाँ पे बहने वाली कुछ नदियों की बात करते हैं तो घाघरा नदी, झरही नदी, दाहा नदी, गंडकी नदी, दमनी नदी, सियासी नदी, या फिर अगर हम बात करते हैं निकारी नदी और सोना नदी। सोना नदी अलग है सोन से, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिवान सर के एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2 लोकसभा क्षेत्र, एक आपका सिवान दूसरा महाराजगंज आपको नजर आ जाता है। 2 सब डिवीजन, एक आपका सिवान और दूसरा महाराजगंज आपको नजर आएगा। और 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सिवान, बरहरिया, गौरिया कोठी, जिरादेई, रघुनाथपुर, महाराजगंज, दरौंदा, दरौली, ये आपको नजर आता है। 19 यहाँ पे आपको ब्लॉक और 332 पंचायत और 1530 गांव जो है आपको यहाँ पे मौजूद नजर आते हैं।
इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे 19 ब्लॉक जो है ये आपको पार्टिकुलर जो है सिवान में आपको नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो 33 लाख यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे सर 33,30,464 जो है यहाँ की जनसंख्या है। इसके अलावा हम अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1501 यहाँ पे क्या है, तो जनसंख्या घनत्व आपको नजर आती है। दशकीय वृद्धि दर, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 27.1% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर हमको देखने को नजर आई पिछले 2011 के सेंसस के अनुसार। इसके अलावा लिंग अनुपात 988 जो कि बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू बिहार के कंपेयर में। बिहार में जहां लिंग अनुपात हमको महज 918 नजर आता है, यहाँ पे लिंग अनुपात लगभग लगभग आपको बराबर नजर आता है, हालांकि अभी भी कम है, लेकिन बिहार से लिंग अनुपात से कंपेयर करें तो काफी बेहतर। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो भोजपुरी लैंग्वेज है, मैथिली है, हिंदी है, उर्दू है, इन सारी चीजों को नजर आती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर 69.5% साक्षरता दर है, जिसमें 80.2% पुरुष साक्षरता दर और 58.7% महिला साक्षरता दर आपको नजर आता है। शैक्षिक संकेतन में स्पष्ट लैंगिक अंतराल नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करता है, और ये जो अगर आप देखेंगे साक्षरता दर में इतना गैप है, ये गैप सीधा सीधा दर्शा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्तमान के समय की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, वर्तमान के समय की बात जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम और बड़ी इकाई की बात करते हैं तो ये शून्य है, और मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर जो है ये भी कोई नहीं है। वहीं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये यहाँ का आपके मेन सेंटर के रूप में नजर आता है, और रजिस्टर्ड सूक्ष्म और लघु इकाई जो है ये कितनी है सर, तो 3,885। यहाँ पे हमको कृषि आधारित एग्रो बेस इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, लकड़ी, फर्नीचर, कागज उत्पादन, चमड़ा उद्योग, इसके अलावा रसायन जिसको केमिकल इंडस्ट्री, खनिज, छोटे स्तर पे माइक्रो स्तर पे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मरम्मत सेवाएं, ये सारी चीजें नजर आती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेडीमेड वस्त्र जो है, रेडीमेड गारमेंट, ये यहाँ का पोटेंशियल है। इसके अलावा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, सैलून, हेल्थ जिम और लेडीज बुटीक जो है ये भी आपको यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में यहाँ पे आपको जिलादेई जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। इसके अलावा मौलाना मजरुल हक का पैतृक निवास, मौलाना मजरुल हक जिसको अगर हम बात करते हैं मौलाना मजरुल हक, वही मौलाना मजरुल हक जिसको देश बंधु फकीर हम लोग कहते हैं, उनका जन्म स्थान के रूप में भी निवास स्थान जो है पैतृक निवास नजर आता है। हिंदू तीर्थस्थल की बात करते हैं तो पंचमुखी शिवलिंग, महेंद्र नाथ मंदिर, भैरव धाम मंदिर। सूफी और मठ की बात करते हैं तो लकड़ी दरगाह, इसके अलावा हसनपुर की सानका, इसके अलावा दो बाग, सुंदर बाग मठ, और आध्यात्मिक सद्भाव के रूप में भी नजर आता है। तो इस सब का एक जबरदस्त संगम हमको नजर आता है हमारे सिवान जिले में। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं सारण जो कि आपके अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट जो इसका सारण है, सारण आपको बताते चले तो 1866 में सारण जिसका हेडक्वार्टर छपरा है, उस वो बेसिकली गंगा घाघरा गंडक आपको नजर आएगी। अर्थव्यवस्था धान गेहूं चीनी मिले, और विरासत की बात करते हैं तो ढोर आश्रम, हरिहर क्षेत्र, आमी और गौतम ऋषि स्थान आपको सारण नजर आता है। तो सारण जो है बेसिकली सिवान का एक पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है और उसी से अलग होकर बना है। दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, क्षेत्रफल में सिवान छोटा है बट हाँ उतना भी छोटा नहीं है, और साक्षरता दर में आपको यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिवान का बेहतर नजर आता है। इसके अलावा लिंग अनुपात में भी यहाँ का बेहतर है, और औद्योगिक कोर में भी आपको ये चीजें कंपेयर जो है नजर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय संश्लेषण और राजनीति निष्कर्ष की बात करें तो जनसांख्यिक लाभ में उच्च घनत्व तो आपके 1501, बेहतर लिंग अनुपात है, और साक्षरता दर जो है मजबूत मानव पूंजी को दर्शाते हैं। औद्योगिक शून्यता यानी कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों का अभाव एक अवसर जो ताकि यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर बेहतर से बढ़ सके। और बहुलवादी विरासत की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के सूफी और हिंदू आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर करते हुए नजर आ सकता है। अब आइए सिवान जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ चीजें जो यहाँ से करंट अफेयर्स में नहीं है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें यहाँ से करंट अफेयर्स में नहीं है, तो मेरे पीछे आप इस पक्षी को देख सकते हैं। तो अभी सिवान से करंट अफेयर्स में रहा है कि बिहार का छिपा हुआ पक्षी स्वर्ग, ये हमको नजर आया है कहाँ पे, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअल में है क्या कि सिवान में बिहार की परिस्थिति का खाका अगर हम देखें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का ओनली, अगर हम कहें तो नेशनल पार्क है।
कवर ताल है बिहार का ओनली रामसर वेटलैंड 2020 में बना था, हालांकि उसके बाद अभी 6 रामसर साइट हो गए। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी है गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। राजकीय पक्षी गोरैया है। और सिवान में एक इमर्जी एविएशन हब, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एवियन हब, यानी कि हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे जो पक्षी का एक बहुत जबरदस्त हब के रूप में नजर आ रहा है। बड़ा क्यूट सा ये बतख और बड़ा क्यूट सा ये आपको जो बगुला है, ये सब कुछ आपको यहाँ नजर आता है। तो खासकर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में ये चीज नजर आ रही है, जहां पे आपको एग्रेट, किंगफिशर, ओपन बिल स्टॉक, रूबी सेल्टर्स, क्रोमेंट, रिवर लॉम्पिंग, ये सारी चीजें आपको नजर आती है, बर्ड्स की प्रजातियां हैं। सुरक्षित आवास और जलीय जीवन और पारिस्थितिक तंत्र की एक बहाली के रूप में नजर आता है, जिसमें जिम्मेदार यात्रा, स्थानीय रोजगार और प्राकृतिक अवलोकन का एक नया केंद्र के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि सिवान का महेंद्र नाथ तालाब, जहां पे आपको लेसर विसल डक आपको नजर आता है, फिरगुशन डक अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में, जैकना, कैंपेन, पूट, स्टोक्स, ये सब आपको नजर आता है। इसके अलावा सुरेला चौर में आपको हैरियर, जैकना, बैकटेल, बयावीवर, या फिर आपको स्टोन चैट, या फिर आपके मोरन, ये आपके बर्ड की प्रजाति हैं जो कि अभी हाल ही में हमको यहाँ पे देखने को नजर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे घाघरा नदी जो पास में, वहां पे भी हमको ओपन बिल, वेक्टेल, ऑस्प्री, रिवर लैम्पिन और किंग्सफिशर नजर आया है। इसके अलावा चक्री ताल की बात करते हैं तो यहाँ पे डक, जैकैना और होपे जो है, ये प्रजाति जो है हमको नजर आ जाती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो अभी यहाँ से खबरों में रहा है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर जो कि घाघरा में है, जिस कारण के कारण रिवर लैंपिंग एंड ओस्प्री जो है ये आपको नजर आता है। दलदली भूमि के लिए आपको हैरियर और बया वीवर जो है ये आपको नजर आ रहा है। और स्थिर जल के लिए आपको स्वैम्पलेंस और विसिल डक, मतलब अलग अलग तेज बहता हुआ पानी, एक आपको दलदली पानी और स्थिर जल, सब में आपको अलग अलग प्रजाति और एक नया जो छिपा हुआ हम कह सकते हैं बिहार में एक पक्षी का हब है, वो हमको ये नजर आता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे घाघर नदी की, तो घाघर नदी का हम यहाँ पे लिस्ट आपको पूरा सबका बता दिए कहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर देखते हैं तो पर्यटन और संरक्षण का एक जबरदस्त तालमेल, यहाँ पे हमको चारों जगह घाघर नदी या फिर हम सुरैया चौर, महेंद्र नाथ तालाब, इन सारे जगहों पे आपको नजर आता है। एकल आवासों में एक संपूर्ण परिस्थिति तंत्र के रूप में ये नजर आता है। इसके अलावा आपके आज का क्वेश्चन हमारा यह है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जिरादेई गांव सिवान में हुआ था। 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जो है इन्होंने सत्याग्रह लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही है। तो ये बेसिकली आपका आज का हमारा सारण जिला था। इसके अलावा हम लोग अगर बात कर, सिवान जिला ये था आज का हमारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 73rd बीपीएससी या 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो जुड़ सकते हैं हमारे इस पेड बैच के साथ। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप नंबर 8789847319, इस पे आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिएगा। डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको इस बैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि आपको हम बताते चलें कि अभी तक के हमारे बीपीएससी में आप अगर टीमों को देखिएगा, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, आप उनसे हमारा कंपेयर कीजिए, आपको सबसे बेस्ट कोचिंग संस्थान नजर आएगा। आपको सबसे बेस्ट कोचिंग संस्थान नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स भी। मेरे भाई, हमको बहुत तकलीफ होती है जब हम पाते हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चे हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वो आते हैं, हमसे पढ़ते हैं, अब हम शिक्षक हैं, हम उनको भी पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाएंगे। वो हमने जो कंटेंट देते हैं, अच्छा क्वालिटी का कंटेंट देते हैं, उनको पढ़ते हैं, ग्रैब करते हैं और एग्जाम निकालते हैं। और हम आज भी उसी बाबा आदम जमाने के पद्धति के ऊपर लगे हुए हैं। और यही अल्टीमेटली जो है हम कह सकते हैं कि हमारे विफलता का कारण जो है हमको नजर आ जाता है। तो हमको भी इस चीज को इंश्योर करना है कि हमको भी आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? जैसे लेटर सपोज कि मान के चलिए कि मैंने आपको पढ़ाया वाइल्ड लाइफ इन बिहार। अब वाइल्ड लाइफ इन बिहार टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स बनवाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को हिंदी में। इसमें एक मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा? तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू है, वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके समक्ष जो आपका इंपॉर्टेंट मान के चले मेंस का क्वेश्चन है, वो मेंस का क्वेश्चन देगा, उसका सैंपल आंसर उसको आप लिखेंगे, क्रक्स मटेरियल हैंड रिटन नोट्स देगा। और तब जाकर के आपका वाइल्ड लाइफ इन बिहार का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का टॉपिक तैयार होगा। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच।
और इस प्रकार से आपको 900 प्लस टॉपिक को करना होगा, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 900 प्लस टॉपिक, और जिसमें से अगर हम बात करते हैं तकरीबन तकरीबन 36,000 कीवर्ड्स को आपको करना होगा, तब जाके आपका सिलेबस तैयार होगा। अगले 6 से 8 महीने में हम लोग हमारे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको यही करवाएँगे। नॉन नेगोशिएबल अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है अब आज की डेट में सिलेक्शन ले पाना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते चले, ये चीज तो आप करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा मेरे भाई मेरे बंधु आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताते चले। हमारे इस बैच में आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम एनसीईआरटी देते हैं। नॉर्मली जो एनसीईआरटी, आप में से सारे लोगों ने सोचा होगा एनसीईआरटी पढ़ने का, लेकिन कितने लोग कंप्लीट कर पाए? सोचिए अपने आप से, आपको जवाब मिलेगा कि नहीं कंप्लीट कर पाते। कारण क्या है? एनसीईआरटी एकेडमिक्स बुक है और हमको इसके लिए कॉम्पिटिटिव का चाहिए, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमको यहाँ से मिल जाता है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्या जरूरी है ये हम इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपको हम इस किताब में इंग्लिश मीडियम में 8 किताबों का सेट, हिंदी मीडियम वाले हमारे कोर्स में 20 किताबों का सेट देते हैं। साथ ही साथ 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, और डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी आपको हम देते हैं, ताकि हमारा आपका साथ से प्रीलिम्स नहीं आपके सिलेक्शन तक हो। साथ ही साथ आपके एग्जाम से तुरंत पहले लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, 2 महीने का एमसीक्यू बैच, और प्री रिकॉर्डेड बैच, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उसके बाद फी हम आपका रिफंड कर देते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल या इस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, दोनों में से कोई एक या दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे मेंटरशिप में आप आते हैं तो आपको क्या-क्या मिलेगा, आप देखिए। हर टॉपिक का इस टाइप से हैंड रिटन नोट्स, आखिर आंसर को कैसे लिखना है, क्या लिखने का तरीका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे भाई आपको अगर इस बैच में आना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएँगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद बिहार पे जाएँगे। बिहार पे जाने के बाद आपके समक्ष 2 बैच है, बिहार पीसी, बिहार अभ्युदय, दोनों में से कोई भी एक जो आपको लगे। अभ्युदय आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम का ये बाइलिंगुअल बैच है। इसमें आप प्लैटिनम ही लेंगे, प्लैटिनम में आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएँगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है जिसमें आपको किताब चाहिए उसको चुन लेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे तो कोड आप लगाएँगे, कोड आप क्या लगाएँगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएँगे। और जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया 17,999 में आपको फी दिखेगा, बट चिंता मत कीजिए, इस फी को कम कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे आपके कम है। आप डायरेक्टली एक काम कीजिएगा, आपको अगर कॉल भी आए तो बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स ये सब मिलेगा। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319 पे, और हम जो है आपको मिनिमम से मिनिमम फी जो है आपको दिलवा देंगे। तो 8789847319 पे व्हाट्सएप कीजिएगा और बोल दिएगा सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर 73rd या 74th, फिर हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपको ये सारे फीचर्स जो के साथ जो है करवा देंगे। क्योंकि आज आप अगर तैयारी करने का सोच रहे, अच्छी बात है, जितना लेट कीजिएगा उतना आप तैयारी से पीछे छूटते जाइएगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखी, मेरे सहेली, मेरे गुड्डे, मेरे गुड़ियों, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।